हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आपका दोस्तों का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के बारे में, एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी मशीन या उपकरण को पूर्ण रूप से तैयार करने में छोटे बड़े अनेक पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसे आपस में जोड़ कर बनाया जाता है। परंतु कभी कभी ये पार्ट्स जो होते हैं वो फिट नहीं हो पाते, जिनसे उन पर दोबारा मशीनिंग किया जा सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि पार्ट को बनाते समय ऐसा माप देकर तैयार किया जाए उस पार्ट के मशीनों में आसानी से बदला जा सके। अतः नए पार्ट के फिट होने के इसी गुण की विनयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी में बात करते हैं। पहला, कि किसी साइज को निश्चित सीमा में बनाने के लिए अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उत्पाद कम समय में तथा सस्ता बनता है। सेकंड, अत्यधिक दक्ष या स्किल कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है। थर्ड, उत्पादन एवं उपयोग में क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। चौथा, मशीनों के असेंबलिंग में कम समय लगता है और पार्ट का रिजेक्शन कम होता है। सिक्स, घिसे तथा अथवा टूटे मशीनी पार्ट को बदलने की सुविधा रहती है। तो बात आगे हम लोग करते हैं, विनयशीलता प्राप्त करने के लिए पार्ट पर कुछ निश्चित लिमिट निर्धारित की जाती है। इसलिए एक उत्पादक को हमेशा सीमा पद्धति या लिमिट सिस्टम का ही पार्ट बनाना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं परिभाषिक या टर्मिनोलॉजी की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के अध्ययन से पूर्व इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसमें पहला आता है बेसिक साइज, जिसको बोलते हैं मूल माप। तो किसी भी पार्ट के मूल यानी ओरिजिनल अथवा सैद्धांतिक यानी थियोटिकल साइज को ही मूल साइज कहते हैं। इसी को आधार मानकर लिमिट्स की जाती है। बेसिक साइज क्या है? किसी पार्ट के मूल ओरिजिनल अथवा सैद्धांतिक थियोटिकल साइज को ही मूल साइज कहते हैं। इसी को आधार मानकर लिमिट्स दी जाती है। सेकंड, वास्तविक साइज या एक्चुअल साइज। बने हुए जॉब को मापने पर साइज प्राप्त हो तो उसे वास्तविक साइज कहते हैं। एक्चुअल साइज क्या है? बने हुए जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। थर्ड है हमारा मूल शाफ्ट या बेसिक शाफ्ट। तो वह शाफ्ट जिसका उच्चतम विचलन या अपर डिविएशन शून्य होता है वो मूल शाफ्ट कहलाता है। फोर्थ, मूल छिद्र या बेसिक होल। वह छिद्र जिसके न्यूनतम विचलन या लोअर डिविएशन शून्य होता है मूल छिद्र कहलाता है। यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं, बेसिक होल शून्य रेखा से और ये बेसिक शाफ्ट। लोअर डिविएशन वह छिद्र जिसका न्यूनतम विचलन शून्य होता है वह बेसिक होल कहलाता है। फिफ्थ, अभिकल्पित माप डिज़ाइन साइज। किसी बीमा का अभिकल्पित माप वह है जिसमें किसी पार्ट का आरेखन पर बीमा है और जिस पर उस भाग की बीमा सहिष्णुता या टॉलरेंस स्थिर करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, लिमिट्स में दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक होती है अधिकतम सीमा, एक होती है न्यूनतम सीमा। लिमिट्स क्या है? किसी जॉब को बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक साइज को बनाने में छूट को ही लिमिट कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम दे सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट होल, लूजेस्ट फिट या मैक्स क्लियरेंस, स्मॉलेस्ट फिट होल, टाइगेस्ट फिट या मिनिमम क्लियरेंस। यहाँ देखते हैं 45.093 और 44.936। दिस इज द स्मॉलेस्ट शाफ्ट 45.00 और दिस इज द बिगेस्ट शाफ्ट 44.975। दिस इज द बिगेस्ट होल, लूजेस्ट फिट या मैक्सिमम क्लियरेंस, स्मॉलेस्ट होल या टाइटेस्ट फिट और मिनिमम क्लियरेंस। किसी जॉब को बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक साइज
को बनाने में छूट को ही लिमिट कहते हैं। जैसे कि सीमाओं में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की सीमाओं में दर्शाया गया है। और यह स्वीकृत छूट ही बेसिक साइज बढ़ाकर प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको हम लोग परमिशिबल वेरिएशन ऑन द नॉमिनल साइज इज नोन एज अ लिमिट। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट या न्यूनतम सीमा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपर लिमिट एंड लोएस्ट लिमिट। तो यहाँ पर डायग्राम में दे सकते हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डायग्राम। दिस इज अ शाफ्ट एंड होल, मैक्सिमम डाया और मिनिमम डाया, टॉलरेंस, लोअर डेविएशन एंड अपर डेविएशन। दिस इज द जीरो लाइन या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन, टॉलरेंस, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया, मैक्सिमम डाया और बेसिक साइज। सीमाएं दो प्रकार की दी जा सकती हैं, एक होता है यूनिलैटरल लिमिट और एक होता है बायलैटरल लिमिट। तो यह हो गया आपका पहला बेसिक साइज, और ये हो गया आपकी न्यूनतम सीमा, और ये हो गया उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा, न्यूनतम सीमा, और ये हमारा बेसिक साइज। ये हमारा क्या होगा यूनिलैटरल लिमिट या एक पार्श्वी सीमा। जब बात करते हैं बायलैटरल लिमिट की, तो ये बेसिक साइज हो गया, और यहाँ पर न्यूनतम सीमा और ये उच्चतम सीमा, ये हमारा हो गया द्विपार्श्वी सीमा या बायलैटरल लिमिट। सीमाओं की ड्राइंग पर अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस 20 माइनस 0.02 और 20 प्लस लिमिट देखेंगे प्लस 0.02 और माइनस 0.02 mm में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा छिद्र, यहाँ पर सबसे बड़ा छिद्र, यहाँ पर उच्चतम शाफ्ट है, यहाँ पर निम्नतम शाफ्ट है। अब यहाँ देखेंगे 20 और 19.98, यहाँ पर देखेंगे 20.02 और 19.96। तो ये हमारा न्यूनतम शाफ्ट, ये हमारा उच्चतम शाफ्ट। तो अतः ये अवयव का उच्चतम साइज जो है वो 20.02 mm तथा न्यूनतम साइज 19.9 होगा। इस प्रकार एक कारीगर को छूट मिल जाती है कि उसे निश्चित सीमा के अंतर्गत अवयव का साइज बना दे। किसी पार्ट को बनाते समय आवश्यकता अनुसार उसके मापों में दोनों लिमिट या एक ही लिमिट देकर जॉब को बनाया जाता है। बात करते हैं गो लिमिट और नो गो लिमिट साइज की। आइए सर। सैलरी कब हमको भी